हाँ, पेज नंबर कितना था बेटा वो? 249। ये 3 टेबल मैंने आपको बोले थे पढ़ने के लिए, ये 3 टेबल। देखो, मैंने इसमें क्या बोला था, ये पैथोजन है और उससे होने वाली प्लांट की बीमारियां। फिर मैंने बोला आप हाइब्रिड प्लांट बनाओ। फिर ये गेहूं, ब्रासिका, कॉलीफ्लावर, चिली, ये कौन से वेराइटी है बेटा? हाइब्रिड। इस हाइब्रिड वेराइटी नाम है ये, गेहूं का नाम हिमगिरी है, और इनके ऊपर ये वाली बीमारियां नहीं आती, ये मैंने बोला था। उसके बाद में आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग? अगर कोई प्लांट है, सुनो मेरी बात, अगर कोई प्लांट है, उसके ऊपर बार बार अटैक हो रहा है किसी बैक्टीरिया का, तो प्लांट में हल्का सा म्यूटेशन करो। क्या करो? म्यूटेशन। प्लांट में हल्का सा, जैसे आपको अगर किसी को अगर आपके मोबाइल का पासवर्ड पता चल गया तो फिर आप क्या करते? पासवर्ड चेंज करते। वैसे ही बैक्टीरिया का है, और उसका ऑप्शन क्या होते? पूरा बीमार पड़ ली बात। तो म्यूटेशन करो सर प्लांट में, उससे प्लांट में फिर अटैक नहीं होगा। तो म्यूटेशन के लिए अलग अलग केमिकल है, जैसे केमिकल म्यूटेजीन्स है, इस केमिकल का उपयोग करके आप म्यूटेशन कर सकते हो, इट इज केमिकल म्यूटेजीन्स। कुछ फिजिकल है, जिसमें आप एक्सरे, CO2 वगैरह, उसके बाद में हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन कर सकते हो, जिससे आप क्या करेंगे? म्यूटेशन करेंगे। ओके, तो सीधी सी बात है, प्लांट में म्यूटेशन कर दो, अटैक नहीं होगा प्लांट पे। तो मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर दो, फिर कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। तो सर यहाँ कुछ वेराइटी के नाम लिखे हैं, ये म्यूटेड वेराइटी है। ये सब है कौन सी वेराइटी? म्यूटेड, जिसका हमने थोड़ा बहुत DNA चेंज किया है, ज्यादा नहीं किया है। ये हो गया सर। टिश्यू कल्चर, मेरे ख्याल से बायोटेक में पढ़ाया था मैंने तेरे को टिश्यू कल्चर, याद है कुछ? याद है? एक्सप्लांट, कैलस, नहीं याद है? पोमैटो, पोटैटो, टोमेटो, पोमैटो, टिश्यू कल्चर, हाँ, टोटीपोटेंसी। हाँ तो बेटा ये टिश्यू कल्चर का ही टॉपिक है, ये टिश्यू कल्चर का ही टॉपिक है, मतलब ये आप घर पे पढ़ सकते हो। ये टिश्यू कल्चर का टॉपिक घर में पढ़ सकते हो। उसमें एक काम सुनो, सिर्फ सस्पेंशन कल्चर क्या होता है। देख बेटा, सस्पेंशन कल्चर का मतलब होता है, सस्पेंशन कल्चर का मतलब ये होता है कि तूने एक बिकर लिया, उसमें मीडिया डाला, उसमें पानी डालो, मतलब मीडिया को लिक्विड स्टेट में रखो। मीडिया को मीडिया को मीडिया पता है ना, वो केमिकल, मीडिया को कौन से स्टेट में रखो? उसको बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? मीडिया इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन कल्चर। सर ये क्या है बड़ा है? बेटा ये टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं उसका फ्लो चार्ट है। टिश्यू कल्चर को कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फिर वो मीडिया डालते हैं, फिर वो एक्सप्लांट लेते हैं, फिर एक्सप्लांट उसमें डालते हैं, वो एक टेक्निक है। ये मैंने आपको बायोटेक में क्लियर किया था। अब आते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ये कुछ नया टॉपिक है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। टिश्यू कल्चर IMP उसमें
ट्यूशन कोणाची 8:30 वाजता? ते आलेच नाही वाटते आज. ज्यांच्यामुळे ट्यूशन ठेवली ते आलेच नाही. क्या हुआ? जिनकी वजह ट्यूशन रखा वो आया नहीं ना. कौन सा प्रोटीन है रे? सिंगल सेल प्रोटीन. वो टिश्यू कल्चर IMP है, उसकी डायग्राम आती है एग्जाम में तेरे स्टेट बोर्ड में. हाँ हेलो सर, टिश्यू कल्चर सॉरी हो गया है. सिंगल सेल प्रोटीन. बेटा सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन चाहिए, किसी भी हाल में प्रोटीन चाहिए. वी रिक्वायर्ड प्रोटीन. और प्रोटीन कैसे मिलेगा वो देख. सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है माइक्रोब से निकाला हुआ प्रोटीन. कैसे निकाला हुआ? बस बैक्टीरिया खाओ प्रोटीन मिलाओ, अलगी खाओ प्रोटीन मिलाओ, ऐसा. सोयाबीन खाओ प्रोटीन मिलाओ, वैसा बैक्टीरिया खाओ प्रोटीन मिलाओ. तो सर ये कंसेप्ट है ये. अब इनका सीधा ये थ्योरी है बेटा. मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ. उनका बोलना है मीट खाओ, ये खाओ, उससे वो प्रोटीन मिलेगा. लेकिन कब तक खाएंगे प्रोटीन? मतलब उससे इतना भी नहीं मिलता आपको. फिर ज़्यादा मीट खाएंगे, मतलब उनका बोला कि आप ज़्यादा चिकन खाएंगे तो चिकन को भी बहुत सारा फूड लगेगा खाने को, जवार लगेगी, क्योंकि वो भी कुछ खाती है ना, मुर्गी वगैरह कुछ खाती है ना. तो इससे नहीं काम चलेगा. प्रोटीन अगर चाहिए तो आप माइक्रोब से आप प्रोटीन मिला सकते हो. अब हाँ, मैं यहाँ से बात करता हूँ. कुछ माइक्रोब्स हैं, जैसे अलगी है, फंगस है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है. ये बहुत सारे प्रोटीन से भरे हुए कंटेंट रहते हैं इसके अंदर, तो आपको इनको खाना चाहिए. तो इनको कैसे खाएं हम? बैक्टीरिया को, अलगी को, है सिंपल सी बात है. इनको हम खा सकते हैं बेटा. कैसे खाएंगे बताऊंगा मैं, कैसे खाएंगे बताऊंगा. तो आप एक काम करो, एक बैक्टीरिया लो जो खाने लायक हो. ये बैक्टीरिया खाने लायक होता है, इससे आपको बीमारी नहीं होगी. क्या नहीं होगी? बीमारी नहीं होती. ये खाने लायक होता है. जैसे कुछ फूड खाने लायक होते हैं और कुछ नहीं रहते, बराबर है. हाँ, आप वो आगे घास है, खा सकते क्या? अपने मैदान में घास है, खा सकते क्या? और पालक की सब्जी खा सकते ना. ऐसा ही बैक्टीरिया का है, कुछ खा सकते कुछ नहीं खा सकते. तो बैक्टीरिया है, इसको प्लेट में कल्चर करो, मतलब ढेर सारे बैक्टीरिया ग्रो करो. बेटा ढेर सारे बैक्टीरिया ग्रो करो, ढेर सारे बैक्टीरिया ग्रो करो. फिर इस बैक्टीरिया से निकाल के उसकी पाउडर बनाओ. क्या बनाओ? पाउडर. और ये पाउडर खाओ, बैक्टीरिया की पाउडर. समझ में आया? उसी तरह और एक चीज है अलगी. अलगी 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 ग्रो करो बेटा, ढेर सारी अलगी ग्रो करो, बहुत सारी अलगी ग्रो करो. फिर इस अलगी को ग्रो करने के बाद इसको ड्राई करो, ड्राई, उसका पाउडर बनाओ. हाँ, ऐसी टेक्निक है ये. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन. समझा मैंने क्या बोला? अलगी, जैसे ग्रीन अलगी, पूरे तालाब के ऊपर ग्रीन. ये तालाब वाली अलगी नहीं, इसमें एक आती है प्रजाति कॉल्ड एज स्पिरुलिना. तो इसमें प्रजाति आती है. तो वो तालाब पे ग्रो नहीं करनी पड़ती, एक टैंक बनाना पड़ता है खेत में. एक टंकी बनाओ, बहुत बड़ा टैंक बनाओ, उस पर अलगी ग्रो करो. हरे कलर की अलगी होती है. हो गई ग्रो. फिर उसको बढ़िया से निकालो, जैसे दूध के ऊपर क्रीम निकालते ना अपन, ऐसे साय. हाँ, तो वैसे उस अलगी को निकालो. फिर उसको धूप में रखो. धूप में क्या हो जाएंगी? वो ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी. फिर उसका पाउडर बनाओ. बनाए पाउडर. फिर उस पाउडर से गोलियां बनाओ. क्या बनाओ? गोलियां, गोलियां, टैबलेट. और ये बेचो. काय की टैबलेट है ये? अलगी की. ऐसे होता है बेटा प्रोटीन. मतलब अगर मैं कोई टैबलेट खा रहा हूँ, ये टैबलेट काय की बनी रहती? अलगी की. एंड एक्चुअली आई एम गेटिंग प्रोटीन. मुझे क्या मिल रहा है उससे? प्रोटीन. ऐसी कुछ बातें कर रहे हो. हाँ, ये नाम याद रखना. सर हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करेंगे, मतलब विच बैक्टीरिया दैट कैन बी ईट. ये बैक्टीरिया के नाम याद रख जिसको हम खा सकते हैं. अलगी ये वाली, ईस्ट ये वाला, फंगस ये वाला. समझ में आया? ये कुछ नाम है बेटा, इनको हम खा सकते हैं क्योंकि सब में भर भर के प्रोटीन है. सिर्फ इनको कल्चर करना पड़ता है, ग्रो अप करना पड़ता है.
कोई डाउट है यहाँ तक? इन्हीं को हमने क्या बोला? सिंगल सेल प्रोटीन। बैक्टीरिया से मिलने वाला प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन, ईस्ट से मिलने वाला प्रोटीन, उसके बाद में कौन से, अलगी से मिलने वाला प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन। मतलब आपको वो मीट खाने की जरूरत नहीं है प्रोटीन के लिए, बस आप एक गोली खाओ सवेरे शाम, आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच, यू विल गेट प्रोटीन। एक गोली सवेरे, ठीक है, एक गोली सवेरे, एक गोली शाम, और मन हुआ तो एक दोपहर में, ज्यादा लगा प्रोटीन कम है तो। हाँ हाँ, ये एडवांटेज दिए हैं इनके सिंगल सेल प्रोटीन के। सिंगल सेल प्रोटीन में ढेर सारी चीजें, विटामिन है, अमीनो एसिड है, मिनरल्स है, क्रूड फाइबर है, ये आप पढ़ सकते बेटा। मैं बोलना चाहूँगा सिंगल सेल प्रोटीन को एक्चुअली यूज किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त, यही, बाकी तो कुछ लिखा नहीं इसके बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, बायोफोर्टिफिकेशन। सिंगल सेल प्रोटीन आपको 2 या 3 मार्क का आएगा, उसमें आप मन से लिख सकते हो, इतना है कि वो थोड़ा देख लो, बाद में तो मन से लिख लो। क्या टॉपिक है आपका? बायोफोर्टिफिकेशन। क्या टॉपिक है? बायोफोर्टिफिकेशन। अब ये क्या है सुनो, ये क्या है सुनो। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, आप घर में बोर्नविटा खाते हो, कॉम्प्लेन खाते हो, बूस्ट नहीं, सेरेलैक्स था, हो, सत्तू, सत्तू नहीं खात का तुम्ही? मग काय खाता? फक्त ज्वारीचं पीठ, भाकरी? देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये बोर्नविटा वगैरह जो रहता है ना, ये आर्टिफिशियली फूड है, मतलब इसमें इतना है, उसमें उतना है ना, इसमें इतनी सारी कंटेंट है। ये एक्चुअली इनको बोला जाता है कंपनी की भाषा में फोर्टिफाइड फूड्स। क्या बोलते हैं इसको? फोर्टिफाइड फूड का मतलब है कंपोज फूड, जिसको बनाया गया। रोटी को बनाते नहीं अपन, रोटी रोटी होती है, लेकिन इनको बनाया गया सारी चीजें मिला के, इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। सबसे बेस्ट फूड है फोर्टिफाइड का सत्तू, जो एकदम प्योर होता है। समझ रहे हैं ना बात को? सत्तू पता है ना? हाँ, माहिती आहे का सत्तू काय असतं? सगळ्यांचं मिक्सचर, सगळ्यांचं मिक्सचर, हाँ। तो सबसे बेस्ट फूड है, इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। तो बेटा मुझे बोलना क्या है सुन, सर मुझे ऐसा प्लांट क्रिएट करना है, मुझे ऐसा प्लांट क्रिएट करना है जिसमें विटामिन भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें हल्का सा फैट भी हो, ये मेरे कंटेंट हैं, ये मेरे कंटेंट हैं। मतलब मुझे ऐसा गेहूं चाहिए जिसमें विटामिन भी आए, ये मेरी ख्वाहिश है, मतलब इच्छा है, जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, जिसमें कार्ब भी होना चाहिए, मतलब जो बॉडी को लगता है सारी चीजें उसमें गेहूं में होना चाहिए, होना चाहिए, होता नहीं है, होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा गेहूं बनाऊंगा, मैं ऐसा गेहूं बनाऊंगा, तो इसी प्रोसेस को मैं बोलूंगा बायोफोर्टिफिकेशन। क्या बोलूंगा? मतलब आपको जो लगता है उस तरह का आप अनाज बनाइए। जैसे आप चावल खाते हैं, कुछ मिलता उससे नहीं, सिर्फ पेट भरता और कार्ब मिलता, बाकी चीजें मिलती है थोड़े अमाउंट में, लेकिन मुझे ऐसा चावल चाहिए जिसमें मुझे विटामिन ए मिले। क्या मिले? ए मिले। तो मैं वही बात करूंगा, मुझे ऐसा चावल चाहिए जिसमें मुझे कुछ और चीज मिले, प्रोटीन मिले। तो बेटा इसी प्रोसेस का नाम है बायोफोर्टिफिकेशन। हाँ, तो सर मुझे ऐसा फूड चाहिए, ऐसा गेहूं चावल चाहिए जिसमें प्रोटीन रहे, जिसमें, या फिर मैं अलग अलग भाषा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा गेहूं चाहिए जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन रहे, मुझे ऐसा सोयाबीन चाहिए जिसमें ऑयल क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहे, मुझे ऐसी कुछ सब्जियां चाहिए जिसमें विटामिन भरी मात्रा में हो, मुझे और कुछ ऐसा अनाज चाहिए जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अच्छे खासे हो। समझ में आया? हाँ, तो ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी लिस्ट है, इसको बकेट लिस्ट बोलते हैं। ये होना चाहिए ताकि हमें बीमारी ना हो और ये मेडिसिन लेने का काम ना पड़े,
ठीक है बेटा। हाँ, तो सर हमने वो जो किया था, आपको पता होगा हमने बायोटिक यूज किया था, पता नहीं बायोटिक हमने, पता नहीं बायोटिक में हमने वो डीएनए ऐड करके गोल्डन राइस बनाया था। अरे चावल में विटामिन ए मिला था ना, तो चावल में कौन मिला था, किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। हमने डीएनए ऐड किया था ना जीन उसमें, वो कौन सी टेक्निक थी, अरे भाई सिंपल सी बात है, फिर हमने वो काऊ में डीएनए ऐड किया था जो हमें चाहिए था, बराबर है, कौन सी टेक्निक थी, आरडीएनए। अगर कोई चावल है, इसमें आपको, इस चावल में आपने एक डीएनए ऐड किया, और डीएनए की मेहरबानी से आपको मिल रहा है विटामिन ए, क्या मिल रहा, ये कौन सी टेक्निक से हुआ, आरडीएनए। हाँ, अल्टीमेटली आपका एम है बेटा बायोफोर्टिफिकेशन। अब चल कुछ एग्जाम्पल है सुन, ये एग्जाम्पल आईएमपी कर, ये एग्जाम्पल आईएमपी कर, ये आते हैं। मेरी ख्वाहिश क्या है सुन, पहली, मुझे सर ऐसा मेज चाहिए, फोर्टिफाइड का मतलब है कंपोज, कंपोज मेज जो हमने बनाया, कंपोज मेज जिसमें दुगना, दुगना अमीनो एसिड हो, कौन सा अमीनो एसिड दुगना हो, हाँ, समझा बेटा। ये जो है ना सब एग्जाम्पल, ये आईएमपी याद रखना। मुझे ऐसा क्या बनाना है, क्या बनाना है मुझे, मेज जिसमें दुगना क्या हो, कौन से, वो सिंगल मास के लिए आएंगे। मुझे ऐसा गेहूं बनाना है, गेहूं का, सॉरी, एक गेहूं है बेटला, गेहूं, गेहूं का नाम क्या है, एटलस, बेटला हो गया एटलस का, ध्यान दो, कॉम्बाइन हो गया वो, मुझे एटलस बोलना था, बेटला हो गया वो। हाँ, गेहूं का नाम क्या है, एटलस, साइकिल का नाम था पता है आपको, मेरे वक्त साइकिल थी एटलस कंपनी की, आज भी है क्या, ओके। एक लेडी बर्ड भी थी, आज भी है क्या, एक हरकुलस थी, आज भी है क्या, नहीं है, बंद हो गई, ओके। चल ध्यान दे इधर, गेहूं, गेहूं का नाम क्या है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन है बेटा, इसमें ढेर सारा प्रोटीन है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन है, तो ये गेहूं काम का है एटलास 66, इसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रोटीन चाहिए ना तो एटलास 66 नाम का गेहूं खाइए आप। उसके बाद में आयरन फोर्टिफाइड राइस, ऐसा चावल है बेटा, ऐसा चावल है जिसमें 5 गुना ज्यादा आयरन है, ऐसा चावल है, चावल जिसमें कितना गुना ज्यादा आयरन है, 5 गुना ज्यादा आयरन है। मतलब गेहूं खाओ प्रोटीन मिलाओ, चावल खाओ आयंस मिलाओ। उसके बाद में कुछ वेजिटेबल है सर, कैरेट है, स्पिनच है, इसमें भरी मात्रा में कौन है बेटा, विटामिन ए और मिनरल्स। अभी रिसर्च शुरू है, विटामिन सी, विटामिन सी इन बिटर गार्ड, कौन है, कौन सा गार्ड है ये, मतलब हाँ, करेला, करेला कौन सा मीठा होता है, स्वीट गार्ड है क्या वो, बिटर गार्ड, समझ रहे, हाँ। कल ही हमने खाई थी सब्जी करेले की, थोड़ा शक्कर उसमें ऐड किया था, बहुत कड़वा हो गया था, सच कड़वा होता है वैसे भी। बिटर गार्ड, हमारे कुछ दोस्त है वो करेले का जूस पीते हैं सवेरे सवेरे, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, करेले का जूस पीते हैं ऐसे नाक बंद करके, पता है आपको, कुछ ऐसे दोस्त है वो नीम का जूस पीते, नीम है ना, कभी इनका जूस पिया आपने नीम का, वो पत्तों का, महान हो आप। लेकिन सबसे बेस्ट वही है मेडिसिन, सबसे बेस्ट वही है बेटा, हाँ। टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय IARI, ये एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, इंडियन, हाँ कुटे वासला, वहाँ है, वेरी गुड, दिल्ली, दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर की, जो रिसर्च होते हैं वो यहीं होते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं बेटा, इनको आईएमपी करो आप। मैंने आपको अभी पढ़ाया था सिंगल सेल प्रोटीन करके, एक काम करता हूँ मैं आपको सिंगल सेल प्रोटीन दिखाई देता हूँ, सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है, तो चैप्टर हो गया वो, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लिया ना हमने, हाँ।
क्या चैप्टर था ये? छठा नंबर चैप्टर था वो। कहाँ गया ये? ये चैप्टर का वेटेज कम है, हाँ? इसका वेटेज कम है। मैंने आपको बोला था वेटेज का एक बार। वो जरा आप नवनीत और टारगेट का ये देखो किताब, गाइड देखना, उसमें आगे लिखा है वेटेज हर चैप्टर का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। आपने लिए क्या? गाइड वगैरह लिए क्या आपने? हाँ भाई, एक्सरसाइज कैसे किया फिर तूने? कशी वाचली एक्सरसाइज तुम्ही? पुस्तकात ना वाचली का? भाऊ पुस्तक घ्या हो. खूप नसतं. जे एक्सरसाइज वाले असते ना, स्टार वाले असतात ते सगळे थोडी वाचायचे. स्टार असतात ना तिथे. मग तुम्ही 10वीला कधी पुस्तक वाचले नाही का? ते स्टार असतं ना एक्सरसाइजला. मग 10वीत पुस्तक नाही वाचले? मग ते पास झाले का? की सरांना पुस्तक वाचायला लावलं पेपरच्या वेळेस? कहाँ गया ये? हाँ देख बेटा, मेहंदी देख, मेहंदी सिंगल सेल प्रोटीन है ये। टैबलेट ऐसी आती है ये, अलगी से बनी हुई। ये बिजनेस है एक्चुअल में। वो ऐसी रहती है वो अलगी। उसको थोड़ा आप है ना, थोड़ा कटिंग करो उसका, चर्निंग करो उसका, उससे ऐसा पाउडर बनाओ और लगाओ मेहंदी हाथों पे। मतलब ये रहता है ऐसे स्पिरुलिना। इससे बनती है टैबलेट। क्या बनती है? टैबलेट। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, एक्चुअली आंकड़ा बताता हूँ जो एग्जाम में आ भी सकता है। मेरी बात सुनो। देख बेटा, 250 250 केजी की काऊ है। कितना वजन है काऊ का? वो 200 ग्राम प्रोटीन देती है एक दिन में। कितना प्रोटीन देती है? प्रोटीन की जरूरत हमें रोज होती है। कितना देती है? 200 ग्राम पर डे। लेकिन अगर आपने 250 ग्राम माइक्रोब्स लिया, कितना ग्राम? मतलब एक पाव। एक पाव होता है ना? क्या लिया आपने? एक पाव माइक्रोब्स। जैसे कोई माइक्रोब्स लिया, ये बैक्टीरिया लिया आपने, बैक्टीरिया का नाम है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 250 ग्राम बैक्टीरिया आपको 25 टन प्रोटीन देगा दिन का। कितना टन? 250 केजी के काऊ 200 ग्राम प्रोटीन दे रहा है सिर्फ पर डे। और इधर एक पाव वाला बैक्टीरिया कितना दे रहा है प्रोटीन? आपको नहीं लगता ये 19-20 का फर्क है? ये बहुत फर्क है। तो कौन फायदे में है? बैक्टीरिया ग्रो करो, ये खाओ। इनके सब आयुर्वेदा वी कॉल इट चूरन। ऐसी आती है टैबलेट, ये मार्केट में मिलता है बेटा। स्पिरु हाँ, स्पिरुलिना। आपको पहले मजाक ही लग रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ सर, बैक्टीरिया खाते क्या, अलगी खाते क्या? ये टिश्यू कल्चर है बेटा। ऐसे होता है टिश्यू कल्चर। लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं अपन प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं। ये प्लांट सब ग्रो किए हमने लेबोरेटरी में। मैं आपको प्लांट दिखाऊंगा वो पोमैटो वाला। कहाँ गया? हाँ, ये प्लांट है वो पोमैटो। इसको लगे हैं पोटैटो एज वेल एज टोमेटो, दैट इज पोमैटो।
वो हाँ तो बेटा वो है ना, एक पे एक फ्री है ना वो। ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है ना ये नहीं है, वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है ये। मैं इतने बेटा मेरे को दिखा लो नहीं है। एक्चुअल में सुनो, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं लेकिन वो मार्केट में नहीं आए हैं। एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हमने अलग अलग प्लांट के सेल लिए, उनको क्रॉस किया, उनसे एक प्रोडक्ट बनाया। ये रियल है, ये रियल है, लेकिन ये सिर्फ रिसर्च के लेवल पे होता है, जैसे पब्लिकली नहीं होता ये। ठीक है बेटा। हाँ, अभी आप चैप्टर कितने बचे आपके स्टेट बोर्ड के? एक ही रह गया। भाई आपके, मैं बताता हूँ चैप्टर कितने बचे। तो चैप्टर एक नहीं बचा आपका, 1.5 बचा है चैप्टर, 1.5। अब 1.5 कैसा सर, बताता हूँ। आप एक मिनट, हाँ।